हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ इस कोड सेट की डिज़ाइनिंग शेयर की थी और आज हम इस कोड सेट की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम पूरे कोड सेट के अंदर जो है लाइनिंग का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पल्ला है उसका नाप ले रहे हैं, जो 28 इंच है चौड़ाई में। अब कोड सेट की जो लंबाई है टोटल वो तैयार है 37 इंच। तो हम 37 इंच की ही यहाँ पर लाइनिंग लेंगे। फोल्डिंग में आने के बाद 2 इंच वो कम हो जाएगी और हमारे पास 35 इंच जो है लाइनिंग की जो लेंथ है वो बच जाएगी। अब इस तरीके से देखिए, हमने 4 फोल्ड ले लिए हैं लाइनिंग के और सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी कान है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। पल्ले की जो चौड़ाई है वो 28 इंच थी, तो इसलिए हम यहाँ पर 14-14 इंच पर पूरे लाइनिंग में यहाँ पर मार्क कर लेंगे और लंबाई का भी नाप लगाकर हम यहाँ से पूरे कपड़े को यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा निकाल लिया है, जो 4 फोल्ड में है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड मैंने दूसरी तरफ की हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे के लिए मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और शोल्डर जो है हमने 3 इंच रखा है और जो गले का ब्रॉड है वो भी 3 इंच हमारा बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर गला जो है हमने 7 इंच का लगाया है। अब देखिए, हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जितनी भी हमारी बस्ट एरिया है उसको 4 से डिवाइड करके हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद जितना भी हमारा आर्म होल है उसे इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। कई बार क्या होता है कि समझ ही नहीं आता है बिगनर्स को कि हमने किस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बनाना है, कितने इंच का लेना है, कितने का नहीं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए हम बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल की यहाँ पर शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगा रहे हैं हम। प्लेट्स के लिए हमने 4 इंच का डिस्टेंस लिया है और 7 इंच जो है लंबाई में प्लेट्स का यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। कमर का निशान लगाने के लिए देखिए, अगर हमारी 32 कमर है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। पौना इंच जो है हम प्लेट्स का इसके अंदर ऐड करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जो मैं यहाँ पर साइज़ मेंशन कर रही हूँ वो मैं आधा इंच लूजिंग देने के बाद ही मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि कोड सेट है ये बिल्कुल फिट नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा ये लूज़ ही रहेगा। अब शोल्डर से लेके 21 इंच पर देखिए, हम यहाँ पर हिप का निशान लगा लेंगे। हमारी जो हिप है वो 19 इंच है, लेकिन हम यहाँ पर 3-3.5 इंच जो है लूजिंग का ऐड करके उसके बाद यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको नीचे से इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए, यहाँ पर जो हिप है वो हमारी 11 इंच आई है और जो पल्ला आया है तैयार वो हमारा यहाँ पर 26.5 इंच आएगा। अब इसी तरीके से हम आर्म होल की जो प्लेट डलती है उसका भी निशान लगा लेंगे। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है हमने 2 से 2.5 इंच के बीच का ही रखना है। नीचे वाली प्लेट मैंने डाल दी थी, लेकिन मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं की है। मैंने 2 ही प्लेट्स इसके अंदर कोड सेट के अंदर डाली हैं। अब लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करने के बाद देखिए, हमने अपना मेन फैब्रिक लिया है। इस तरीके से दोनों पार्ट्स फ्रंट और बैक को बिछाकर उसके ऊपर हमने लाइनिंग का जो पार्ट है उसको यहाँ पर बिछा लिया है और बिल्कुल अच्छे से हमने चारों तरफ से इसको मिलाते हुए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा जितना भी हमारा ऊपर फैब्रिक नज़र आ रहा है जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पर फिटिंग के पास भी देखिए, जो बहुत ज़्यादा फैब्रिक है यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड में करके इस तरीके से बिछा लिया है। कपड़े का अर्ज ज़्यादा है, इसलिए हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट निकालेंगे और उसके पास से ही हम यहाँ दूसरा पार्ट यानी कि बैक पार्ट भी यहीं से निकालेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाकर कपड़े की लेंथ निकाल ली है जो ट्राउज़र के लिए हमें चाहिए। टोटल जो लंबाई है ट्राउज़र की वो 36 इंच है। अब जो हमारी कमर है, सबसे पहले कमर हमारी 36 इंच है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। 9 इंच में 2 इंच हम लूजिंग का प्लस करेंगे और 2 इंच हम जो क्रोच एरिया के लिए ऐड करेंगे तो 13 इंच आया टोटल। सबसे पहले हम पूरे फैब्रिक में 13 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब देखिए, कमर का निशान लगाने के लिए हम 2.5 इंच अंदर की तरफ यहाँ निशान लगा देंगे और इसके अंदर हम अलग से कोई बेल्ट नहीं लगाने वाले हैं। तो 4 इंच का फैब्रिक हमने ऊपर बेल्ट और इलास्टिक के लिए यहाँ पर निशान लगा के रख लिया है। अब इस 4 इंच वाले निशान से ही हम सबसे पहले यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे जो हमने 12 इंच पर लगाया है। और अब यहाँ से लेके हिप तक हम पूरे में 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। जो हमने 13 इंच का स्टार्टिंग में निशान लगाया था वहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। अब देखिए, इस 4 इंच वाले निशान से ही हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे और उसके बाद शेप पट्टी की हेल्प से हम यहाँ पर जो नीचे तक है इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है यहाँ पर हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे बिल्कुल उन्हीं निशानों पर जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं।
अब देखिए यहाँ से आगे जो फैब्रिक बचा है इसी में से हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछा देंगे। अच्छे से फैब्रिक को बिछाने के बाद देखिए यहाँ पर हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे क्रोच एरिया से लेकर पूरे फैब्रिक के अंदर, और ऐसे ही हम नीचे भी निशान लगा लेंगे मोरी तक, और इसको यहाँ पर क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो बैक पार्ट है उसको भी हम यहाँ शेप पट्टी की हेल्प से शेप दे देंगे, और इस तरीके से हमारी जो बैक पार्ट है उसकी भी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम लाइनिंग के ऊपर बिछा लेंगे इस तरीके से। अब दोनों देखिए आसन के जो फेस हैं हमने अपोजिट साइड में कर रखे हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो लाइनिंग है उसकी भी कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। सिंपल जैसे हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही 4 इंच का निशान लगाकर हमने इस तरीके से ढाल डालकर स्लीव की कटिंग कर ली है। आगे से जो स्लीव्स हैं वो हमने 8 इंच रखी हैं चौड़ाई में, और पाकिस्तानी स्टाइल स्लीव्स हमने इसकी बनाई हैं। शेप पट्टी की हेल्प से जो हमने मार्किंग है फिटिंग की बाजू की वो कर ली है, और इसके बाद लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर हम मेन फैब्रिक की भी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से हमारे पूरे कॉर्ड सेट की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक इसके अंदर लाइनिंग अटैच कर ली है, और जो मैंने 2 प्लेट्स डालनी थी वो भी मैंने यहाँ पर डाल ली हैं। अब सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। इसके लिए हमने एक वी नेक कट करके रख रखा है जो थोड़ा कर्व में है, प्रॉपर वी नेक नहीं है। इसके लिए जो हमने लेंथ रखी है वो 7.5 इंच रखी है, 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा और 7 इंच का हमारा तैयार रहेगा नेक। अब इसके नेक का जो ब्रॉड है वो हमने 6 इंच ही रखा है, क्योंकि हमारा जो तीरे का निशान हमने इसमें लगाया था उसमें हमारे नेक का ब्रॉड जो है वो 6 इंच ही था। अब कपड़े को डबल करके इस तरीके से रख लेंगे, और बिल्कुल जहाँ हमने निशान लगाया है गले के ब्रॉड का वहाँ पर इस तरीके से गले को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से कट करके अगर आप गला लगाते हैं तो आपकी शर्ट जो का गला है वो कभी भी तिरछा नहीं होगा। बाकी सबकी स्टिचिंग का जो स्टाइल है वो अलग होता है। कुछ लोग जो हैं पहले मेन फैब्रिक के साथ बीच में सिलाई लगाकर गले को अटैच करते हैं और फिर गला अटैच करते हैं, वो सबका अलग अलग तरीका होता है। अब देखिए हम शर्ट के ऊपर इस तरीके से नेक को रखकर यहाँ पर स्टिच कर देंगे और बैक साइड में पलट देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो बैक नेक है उसको भी उरेब पट्टी लगाकर यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम बिछा लेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर जो है अटैच करेंगे। अब देखिए जो बैक वाला शोल्डर है उसके ऊपर हम फ्रंट वाले शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे, और जो हमने उरेब पट्टी लगाई है उसको इस तरीके से आगे की तरफ पलट देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से शोल्डर की सिलाई लगाने से कोई भी थ्रेड्स वगैरह एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलते हैं, और बहुत ही सफाई से हमारा काम जो है कंप्लीट होता है। ये देखिए सिलाई लगने के बाद जो शोल्डर की सिलाई है इस तरीके से हमारी दिखाई देगी। इसके बाद हम दोनों तरफ की फ़िटिंग का भी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और जैसे हम सिंपल अपनी स्लीव्स अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपनी स्लीव्स अटैच करके हम इस कोट सेट को तैयार कर लेंगे। इस कोट सेट में डिज़ाइनिंग का ही ज़्यादा काम था। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल जैसे हम सिंपल कोई भी लाइनिंग वाले कपड़े की स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही थी। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों कोट सेट जो हमने बेबी का और मदर का दोनों का बनाया था वो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राउज़र की सिर्फ कटिंग शेयर की है, अगर मैं स्टिचिंग भी इसके अंदर ऐड कर देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब देखिए तैयार होने के बाद जो कोट सेट की लुक है कुछ इस तरीके से आई है। इसके नेक पर जो हमने पैच अटैच किया था उसके अंदर 3 जो है हमने पिंक कलर के बटन भी अटैच कर दिए थे एंड में, ताकि बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल यहाँ पर हमारी जो लुक है आ सके इस कोट सेट की। देखिए हमने लाइनिंग अटैच की है इसके अंदर, और जो लाइनिंग है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं झलकेगी, 2-3 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस है। इसी तरीके से स्लीव्स देखिए वही डिज़ाइन जो है जो हमने ट्राउज़र पर, स्लीव्स पर और बैक पार्ट में भी बनाया है इसका। और ट्राउज़र के अंदर भी देखिए हमने अलग से कोई भी बेल्ट अटैच नहीं की है, जो हमने 4 इंच का फैब्रिक रखा था उसी के अंदर पट्टी और इलास्टिक अटैच करके हमने यहाँ पर ट्राउज़र तैयार किया है। और कुछ इस तरीके से हमारे कोट सेट की लुक रही है। कोट सेट की स्लीव्स और जो इसकी ट्राउज़र है उसके ऊपर भी हमने सेम ही डिज़ाइन बनाया है लेसेस का यूज़ करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।